नाच रे कन्हैया मेरो, नाच रे कन्हैया। ओ शेष नाग के फन पे मेरो, नाच रे कन्हैया मेरो, नाच रे कन्हैया। जय हो। जमुना को जल है जहरीलो, जमुना को जल है जहरीलो, जमुना को जल है जहरीलो, जमुना को जल है जहरीलो। श्याम सुंदर मेरो बहुत हटीलो, श्याम सुंदर मेरो बहुत हटीलो, बहुत हटीलो, श्याम सुंदर मेरो बहुत हटीलो। ओढ़ के कामर तन पे मेरो, जय हो मेरो, नाच रे कन्हैया। उसे नाग के फन पे मेरो, नाच रे कन्हैया मेरो, नाच रे कन्हैया। बताओ, एक बात बताओ, भगवान कृष्ण नाच रहे हैं, भगवान भोलेनाथ नाच रहे हैं, देवता भी नाच रहे हैं। अच्छा आप लोग सब लोग आलस में हो। अच्छा हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, देखो मैं बताऊंगा कैसे नाचा जाता है। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर करो।
काली नाग से भई लड़ाई, काली नाग ते भई लड़ाई, काली नाग से भई लड़ाई, काली नाग ते भई लड़ाई। नागिन ने यो अर्ज सुनाई, नागिन ने रो अर्ज सुनाई, नागिन ने यो अर्ज सुनाई, नागिन ने रो अर्ज सुनाई। दया करो नागिन पे मेरो नाच रे मेरो नाच रे कन्हैया, ओ काली नाग के फन पे मेरो नाच रे कन्हैया, मेरो नाच रे कन्हैया। ओ काली नाग के फन पे मेरो नाच रे लंगुरिया, मेरो नाच रे जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज भगवान कृष्ण ने काली नाग से कहा कि इस जगह को छोड़कर तुम चले जाओ। काली नाग ने कहा कि प्रभु मुझे भय है गरुण से। तो भगवान कहने लगे कि जा, आज के बाद तुझे किसी से भय नहीं रहेगा, क्योंकि तेरे सर पर मेरे चरण चिन्ह हैं, बन गए हैं। कन्हैया बाहर आगे निकलकर सभी गोकुल वासियों ने बड़ा आनंद मनाया। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज भगवान कृष्ण हर रोज गाय चराने जाने लगे। बड़े प्रेम से घर परिवार में सभी रहते हैं, सभी लोग वृंदावन में रहते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि एक बार दावाग्नि लग गई। मेरे कन्हैया ने उस अग्नि का पान कर लिया। कान्हा बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु, लेकिन वो मिलता किसे है? जिसका हृदय सरल होता है, सरल।
एक समय की बात है, एक गांव में एक कोई भाई रहता था। भाई प्रसाद थोड़ा अधिक पाने की वो थी उसकी क्षमता। कामकाज कुछ करता नहीं था। घर वालों ने घर से निकाल दिया कि लट्ठा कट्टा सा पड़ा रहता है, काम कुछ करता नहीं और इतना सारा खाता है, तेरे लिए खाने को कहां से आएगा। निकल गया। रास्ते में जब चलता जा रहा तो उसने एक आश्रम देखा। दरवाजे पर एक संत बैठे। संत जी हाथ में माला लिए हैं, सीताराम 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 सीताराम। लेकिन वो भी उसी की तरह हट्टे कट्टे हैं, मोटे ताजी। मन में विचार किया उसने कि ये भी हमारी तरह खाए पिए लगते हैं। इतनी देर में उनका एक शिष्य अंदर से निकल कर आया, वो भी ऐसा ही। उसके मन में विचार आया कि यहाँ खाने पीने की सुविधा अच्छी लगती है, क्योंकि सब जो आ रहा है वो एक से एक बढ़कर है। पूछा, पहले प्रणाम किया, उसके बाद पूछा कि आप इस जगह के कौन हैं, इस आश्रम के आप कौन हैं। तो वो कहने लगे कि हम महंत हैं, महंत। और कि ये जो अभी आए वो कि ये हमारे शिष्य हैं। कि खाने पीने की सुविधा कैसी रहती है। बोले कोई चिंता की बात ही नहीं है, खूब बढ़िया, जो मन में आए सो खाओ। और के करना क्या पड़ता है। बोले करना जो मन में इच्छा हो, आश्रम का काज थोड़ा बहुत करा लो, कि हमारी व्यवस्था हो जाएगी। बोले क्यों नहीं हो जाएगी। कि तो गुरुजी हमें अपना शिष्य बना लो, हमें अपना शिष्य बना लो। और आजकल शिष्यों की खोज में गुरु बहुत घूम रहे हैं। आजकल तो बाजार लगा देते हैं, माइक में बुलवा देंगे कि जिस किसी को गुरु दक्षिणा लेनी हो आ जाओ। गांव गांव। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए। आज का समय बहुत बदल गया है। गुरु सिख अन्न बदर कर लेखा, और एक न सुने एक न देखा। आज के जो गुरु हैं अंधे और बहरे, गुरु को ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है और शिष्य बहरा है। वो गुरु के वाक्यों पर कोई ध्यान नहीं देता है। शिष्य को क्या चाहिए, माल। गुरु जी से जाकर के ऐसे प्रश्न करेगा कि कैसे भी हो लेकिन खजाना एकत्रित होना चाहिए। गुरु जी बहुत सरल थे। ऐसे ही एक जगह एक व्यक्ति गया, घर से परेशान बेचारा। हमें अपना गुरुजी शिष्य बना लो। ठीक है, बन जाओ। रात को जब समय हुआ सोने का, गुरुजी बोले आओ चरण दबाओ। चरण दबाने लगा। 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए, गुरुजी को नींद आ गई। उस भाई ने मन में विचार किया कि गुरुजी सो गए, अब हमें भी सोना चाहिए। जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, अरे कहाँ जा रहे हो। बोले कहीं नहीं गुरुजी। अरे मैंने कुछ पूछा था तुम्हें। मैं पूछ रहा था तुम कितने भाई हो।
बोला गुरुजी 4 है। कोई बात नहीं, चलो चरण दबाओ। उसके बाद फिर चरण दबाने लगा। फिर 2 घंटे हो गए। जब गुरुजी सोने लगे, खर्राटे मारने लगे, वो उठकर चला के अब तो सो ही ले। जैसे चला गुरुजी की आंख खुली। गुरुजी कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं नहीं गुरुजी, ऐसे ही बस खड़ा हुआ था। मैंने तुम्हें पूछा था कितने भाई हो? कि गुरुजी 4 हैं। 4 कि तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चरण दबाओ। 2 बज गए चरण दबाते दबाते। अब देखा उसने कि अब तो गुरुजी बढ़िया नींद में सो रहे हैं। उठकर खड़ा हो गया और जैसे ही जाने को तैयार हुआ, गुरुजी कहते हैं कहाँ चले? कहीं नहीं गुरुजी। मैंने पूछा था तुम्हें तुम कितने भाई हो? गुरुजी 3 हैं। बोला 3? पहले तो 4 बता रहे थे कुछ देर पहले कि गुरुजी ऐसे ही चरण दबेंगे तो एक तो रहेगा ही नहीं, कुछ दिन का मेहमान होगा। आजकल ऐसे गुरु ज्यादा है। लेकिन वो भाई जब गया और उसने प्रार्थना की तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम आराम से आश्रम में रहो और जो खाने की इच्छा हो खाओ पियो, मौज रहो, करो भगवान का भजन करो। बड़ा खुश है, न कोई काम दाम करने की कहता है, बस हाथ में माला ली, सीताराम 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 सीताराम। एक दिन सुबह सुबह जागा और जागा तो जिधर देखा उसने नजर घुमा के हाथ में माला लिए, सीताराम 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 सीताराम। हर कोई, सभी आश्रम वाले गुरुजी के पास गया। गुरुजी आज चूल्हे में अग्नि कैसे नहीं है? बोले आज एकादशी है, एकादशी वाले दिन सभी व्रत करते हैं और तुम भी व्रत करो। बोला गुरुजी सभी लोग व्रत करेंगे, अगर एक न करे तो कि तो खाने को तो कुछ बनेगा नहीं आज। कि गुरुजी अगर आज आपने एकादशी हमारी करवा दी तो कल द्वादशी हमें देखने को नहीं मिलेगी। इतना बड़ा खाने वाला था। गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा कि ऐसा है, इसको सूखी सामग्री दे दो, आटा दे दो, गुड़ दे दो और इससे कह दो कि नदी के किनारे जाकर किसी वृक्ष के नीचे बनाकर खा ले। लेकिन ऐसा करना, स्वयं खाने से पहले भगवान का भोग लगा देना। लेकर आटा दाल गुड़ चला गया नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे। बढ़िया तरह से उसने प्रसाद बनाया और बना करके जैसे ही रखा, याद आई कि गुरुजी ने कहा था कि पहले भगवान का भोग लगाना। अब कहने में विचार करने लगा कि गुरुजी ने कहा भगवान का भोग लगाना और मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, चलो साधारण नहीं। सीताराम आइए, राजा राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए, राजा राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए।
उसने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हे प्रभु आओ और अपने भोजन का भोग लगाओ। थोड़ी देर हो गई, बोले देर मत करो, अच्छा बुरो मत देखो जा, मैं कोई आचमनी नहीं जानता हूं, जैसा मैंने बनाया है आकर के पालो। भगवान देख रहे हैं, हंस रहे हैं कि अजीब भक्त है। देखो भगवान राम और सीता से कहा कि चलो, भक्त बुला रहा है, भोजन पा करके आए। अब भगवान राम और सीता दोनों आ गए। अब एक बार भगवान की तरफ देखे, एक बार थाली की तरफ। मन में विचार करने लगा कि हमने एक बुलाया, ये दो क्यों आए। बोला ये कौन है, किन को लाए हो साथ में। बोले ये हमारी पत्नी है। चलो ठीक है, रूखा सा मुंह करके तुम भोग लगाओ, अब हमें तो मिल लो ही ना, हमारी तो एकादशी होनी। आज भगवान राम ने और सीता ने दोनों ने प्रसादी पाई, और जो बची उसने भी पाई, लौट कर आ गया, आराम से आश्रम में रहने लगा। लेकिन फिर जब दोबारा एकादशी पड़ी तो गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी आज थोड़ी ज्यादा सामग्री देना। क्यों? अरे बोले आपने बताया भगवान एक है, वो तो दो आए, और जब दो आते हैं तो हमारे लिए थोड़ा बचता है। गुरुजी ने शिष्यों से कहा कि हो सकता है पहले भूखा रह गया हो, अब की बार थोड़ी बढ़ा देना। बढ़वा दी, ले गया और जाकर बढ़िया से सुंदर तरीका से रसोई उसने तैयार की। फिर पुकारने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। एक बार पुकारा, दो बार पुकारा, बोला आज क्या बात है, कैसे अभी नहीं आई। जब 2 4 6 10 मिनट हो गई तो देखा राम लक्ष्मण और सीता आ गए। जय हो भक्त की जय हो। देखने लगा, भगवान की तरफ देखे, फिर थाली की तरफ देखे, और मुझे भी लग रहा है कि आप भी सब जो पुआ रखे ना, पुअन की तरफ दृष्टि है सबकी। कब मिले हैं? बोला हो गया काम, आज तो एकादशी होनी है। पहले एक के लिए लाए तो ये 2 आए, और 2 बुलाए तो ये 3 आए। रूखा सा मुंह करके बोला ठीक है, आ गए हो तो पान करो, लेकिन ये बताओ जे कोई कि जे हमारी छोटे भैया कह तो हमने तुम बुलाए कि त्याई परिवार और ठेका ले लो है। अरे तुम बुलाए अकेले चले आते, चलो ठीक है, पत्नी ले आए, अब भैया ले आए, अब क्या आओगे तो कितने समेट के लाओगे। भगवान हंसने लगे, लेकिन आज बड़े प्रेम से प्रसादी पाई तीनों ने, और जो कुछ बची वो उसने पाली, लौट कर चला गया। जब तीसरी एकादशी आई तो गुरुजी से बोला, गुरुजी आज बहुत ज्यादा देना, पार नहीं पड़ती है। क्यों? अरे कि कोई सलाह कितने भगवान है, हर बार बढ़ के एक आता है। गुरुजी ने शिष्यों से कहा कि ऐसा है, इसको सामग्री तो दे दो, लेकिन ये बेचता है क्या करता है ये देखना है इसका। सो गुरुजी
बाकी पीछे पीछे गए और दूर छिप गए। उसने नदी के किनारे उस वृक्ष के नीचे बैठ गया और बैठ करके बुलाने लगा, सीताराम आइए, राजा राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। आज बनाया कुछ नहीं, सामान रखा है, सामान रखा है, बनाया कुछ नहीं, आराम से बैठा है। बोले एक फौजा आवते काले खवाऊं। अब भगवान को पुकारा तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, चलो सब भक्त के यहाँ निमंत्रण हुआ। सीता मैया आए, आए के बैठ गए। हाँ भक्त, कहाँ है प्रसाद? कहे धरो, बनाओ, खाओ और हमें खवाओ। हमन ठेका ले लो है तुम्हारे पूरे परिवार को, या फौजा लेके चलिए आ। तो आज भगवान राम अपने भक्त की बातों पर हंस रहे हैं। गुरुजी देख रहे हैं कि इसने लाकर रख लिया है, न तो बेचा किसी को, न बना रहा है, आखिर ये कर क्या रहा है। भगवान राम ने कहा माता सीता से कि ऐसा है, आज भक्त की जिद है, कोई बात नहीं, तुम ही बना लो, देख ले दो हाथ। हनुमान जी अपनी पूछते झाड़ू लगाए रहे हैं। माता सीता जी ने चौका लगाया, सुंदर बढ़िया प्रसादी बनाई। गुरुजी पहुंच गए। गुरुजी बोले ये बता, जब प्रसादी है वहां से लेकर सामग्री आता है और न बनाता है न खाता है, फिर लेकर के क्यों आता है? कह रे गुरुजी तुम्हें दिख रहे ना है या कितने? बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। अरे कि देखो तो सही। गुरुजी कहने लगे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज भक्त कहने लगा कि प्रभु अगर आप मेरे गुरुजी को दर्शन नहीं दोगे तो गुरुजी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मेरे गुरुजी को दर्शन करा दो। जब भगवान से ये सब कहा तो भगवान कहने लगे कि तेरे गुरु को हम दर्शन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कि गुरु तुम्हारी तरह सरल नहीं है। सरल, जो तुम सरल हो, तुम्हारी तरह गुरुजी तुम्हारे सरल नहीं है। वो कहने लगा गुरुजी से कि गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि तुम सरल नहीं हो। जैसे ही गुरु ने सुना कि सरल नहीं हो, आज गुरुजी की आंखों से अश्रु बहने लगे। गुरुजी सरल तो नहीं बन पाए, लेकिन तरल हो गए, तरल, अश्रुओं से भीग गए सारे। आज मेरे प्रभु ने भक्त के कहने से गुरुजी को भी दर्शन दिए और गुरुजी भी कृतार्थ हो गए। ऐसा शिष्य होना चाहिए। सुतीक्षण जी जब अगस्त जी के पास रहते, अगस्त जी से कहा गुरु दक्षिणा के लिए, तो कहा कि मुझे प्रभु के दर्शन करा देना। तो राम को लेकर सुतीक्षण जी भगवान
राम को लेकर गए हैं अगस्त जी के यहाँ। शिष्य भी ऐसा होना चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, यज्ञपति जी गुरुजी और शिष्य के चक्कर में कथा भूल गया। कथा कहां थी? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान कृष्ण ने एक बार ब्रज में दावाग्नि लग गई, उसका पान किया। उसके बाद प्रभु ने एक से बढ़कर एक सुंदर लीला की है। हरे अनंत हरि कथा अनंता। ब्रज की जो गोपियां हैं सभी माता कात्यायनी का पूजन करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगेश्वरी महायोगेंद्रेश्वरी नंद गोप सुतम देवे पते में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगेश्वरी, हे कात्यायनी महामाता, हम सभी गोविंद को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। और उन्होंने कार्तिक मास का व्रत किया। कार्तिक मास में स्नान करने जाती हैं यमुना में, लेकिन निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। एक दिन मेरे कन्हैया ने क्या किया कि जब ब्रज की गोपांगनाएं स्नान कर रही थी तो मेरे कन्हैया यमुना के किनारे पहुंच गए और उनके वस्त्रों को लेकर एक वृक्ष पर चढ़ गए। उनके वस्त्रों को लेकर वृक्ष पर चढ़ गए। जब वो स्नान कर चुकी और उन्होंने देखा बाहर की तरफ तो उनके वस्त्र नहीं है। सभी घबरा गई, हमारे वस्त्र कहां गए? लेकिन जैसे ही ऊपर की तरफ दृष्टि की तो वृक्ष पर लटके हुए नजर आए। कन्हैया का दर्शन हुआ, हाथ जोड़कर कहने लगी, हे कान्हा, हमारे वस्त्र दे दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक एक करके आ जाओ और अपने वस्त्र ले जाओ। कि हम कैसे आ सकती हैं? हम निर्वस्त्र अवस्था में हैं। लेकिन आप हजारों वस्त्र पहन लो, क्या भगवान के सम्मुख हजारों वस्त्र पहनने के बाद भी निर्वस्त्र हो? जिस समय भगवान कृष्ण ने ये चीर हरण लीला की, उस समय उनकी उम्र क्या है? 6 वर्ष की। बहुत लोग प्रश्न कर देते हैं, बहुत भाई, कि भगवान कृष्ण ने नहाती हुई स्त्रियों के वस्त्र चुराए कि ये क्या अच्छा किया? लेकिन वो नारायण है। नारायण के सामने तो 1000 वस्त्र पहनने के बाद भी निर्वस्त्र हो। कहा कि एक एक करके आइए और अपने वस्त्र ले जाइए। आज एक एक करके सभी आई और मेरे ठाकुर ने उनके वस्त्र वापस कर दिए। मानो उन्होंने शिक्षा दी
क्या कि जल के अंदर कभी निर्वस्त्र अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। जल के देवता वरुण का अपमान होता है। कन्हैया आराम से वृंदावन में रहते हैं, गौ चराने जाते हैं। बड़ा सुंदर झांकी है। एक दिन गाय चराकर शाम को लौटकर आ रहे हैं। गायों के खुर से धूल उड़ रही है। कन्हैया के मुख पर पसीना है और जो धूल उड़ रही है वो मेरे कान्हा के मुख पर चिपक रही है उड़कर। कैसी सुंदर छवि है ठाकुर की। जैसे ही प्रवेश किया महल के अंदर, कहने लगे आज तो बड़ी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है? अंदर गए, देखा मैया यशोदा बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रही है। जाकर कहने लगे मैया बड़ी जोर की खुशबू आ रही है और बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। मैया कहती है नहीं लाला, दूर दूर रहो। क्यों? ये जय जय का भोग लगेगा। जय जय कौन है? दौड़ते हुए रोते हुए कन्हैया कहां गए? बाबा नंद के पास। कहा बाबा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन मैया मुझे खाने के लिए नहीं दे रही, कह रही है कि ये जय जय के लिए भोग बनेगा। ये जय जय कौन है? बाबा नंद कहने लगे लाला जिद नहीं करते, ये प्रसाद बन रहा है इंद्र की पूजा के लिए। इंद्र की पूजा के लिए प्रसाद बन रहा है। कन्हैया कहने लगे बाबा ये इंद्र कौन है? बाबा कहते हैं लाला इंद्र की जब हम पूजा करते हैं तो इंद्र जल वर्षाते हैं। जल वर्षाते हैं तो हमारी पृथ्वी पर जो धरती माँ है इस पर अन्न पैदा होता है जो हमारे खाने के लिए होता है। अगर हम इनकी पूजा नहीं करेंगे तो कुपित हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, जल वर्षाना बंद कर देंगे और धरती पर अकाल पड़ जाएगा। आज मेरे कन्हैया कहने लगे कि बाबा अगर हम इंद्र की पूजा न करके किसी और देवता की पूजा करें तो कि और किसकी पूजा? कि आपके यहाँ साक्षात गोवर्धन जो पर्वत है ये भगवान का स्वरूप है, गोवर्धन की पूजा की जाए। वो साक्षात आपके प्रसाद को ग्रहण करेंगे। इंद्र अपने हाथ से भोजन ग्रहण प्रसादी ग्रहण करता है कि नहीं? तो गोवर्धन की पूजा करो। सभी ब्रजवासी एकत्रित कर लिए और कहा कोई इंद्र की पूजा नहीं करेगा। सभी लाला से प्रेम करते हैं ब्रजवासी। कहने लगे लाला तेरे कहने से हम पूजा तो इंद्र की बंद कर देंगे, गोवर्धन की पूजा करेंगे, लेकिन देख लियो गोवर्धन को प्रकट होकर पूजा स्वीकार करनी होगी। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं हे राजन परीक्षित, आज भगवान कृष्ण के कहने से सभी ब्रजवासी तैयार हो गए गोवर्धन की पूजा के लिए।
और जब गोवर्धन की पूजा के लिए तैयार हो गए तो घर में बहुत सारी मिठाइयां पकवान बनाए और पकवान बनाकर सभी वृंदावन से गोवर्धन पूजा के लिए जाने लगे। और जब गोवर्धन पूजा के लिए गए तो कैसे जा रहे हैं? नाचते गाते हुए, नाचते गाते हुए जा रहे हैं। जैसे ब्रिजवासी गोवर्धन की पूजा के लिए जा रहे हैं वैसे ही आज हम और आप सभी जाएंगे। क्या हो गया भैया? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे